You are most welcome in the second session of polity class. Okay, so in the last class we have introduced, that was introductory class. Okay, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संविधान पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है। कल हमने बताया था कि संविधान एक प्रकार का क्या है? दस्तावेज है ना। इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? डॉक्यूमेंट है ये। डॉक्यूमेंट है ये। इस दस्तावेज में हमने बात कही थी कि इसमें शासन के नियम लिखे गए हैं ना। शासन के नियम। आज टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, ठीक है। नंबर 2, सरकार की प्रकृति। सरकार हमारी कैसी होगी, किस तरह की दिखेगी, ये आपको संविधान में पता चलेगा, है ना। नंबर 3, जनता के अधिकार की बात है ना। और अधिकार यहाँ पर क्या हैं? सुरक्षित हैं। समझ में आ गई बात? यानी कोई छीन नहीं सकता आपके अधिकार को। और हमने फिर क्या क्या था? शक्तियों का बंटवारा है ना। शक्तियों का बंटवारा। शक्तियां बांट दी गई, कोई एक किसी एक के हाथ में पावर नहीं है। नेक्स्ट हमने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो नहीं नोट किए हैं वो नोट कर लीजिएगा। तत्व का मतलब होता है सिद्धांत होता है। और हमने 6 पॉइंट कहा था मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कही थी। 6 पॉइंट। कोई पूछे कि संविधान क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान किसको कहते हैं। तो संविधान में शासन के नियम है, देश चलेगा कैसे, पूरा का पूरा आपको सिस्टम्स पता चलेगा, है ना। सरकार की प्रकृति है, जनता के अधिकार है और ये सुरक्षित है। इसका मतलब है कि ये चाह के भी छीन नहीं सकती। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर सरकार काम कैसे करेगी ये भी बताया गया, और सरकार कौन सी चीज़ों को नहीं करेगी ये भी बताया गया। तो देखोगे इस बार का पीटी के क्वेश्चन है कि संविधान सर्वश्रेष्ठ तरीके से निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए थे, किस ऑप्शन जो है संविधान को अच्छे तरीके से व्याख्या करता है, ऐसा था क्वेश्चन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखोगे इसमें सरकार काम कैसे करेगी ये भी बताया गया है। यस मोस्ट। आप लोग देखो 6 पॉइंट। तो क्वेश्चन जो पूछता है ना बाबू, आपको एग्जैक्टली वो लाइन थोड़ी नहीं लिख करके दे देगा यूपीएससी। तो देखोगे आप सिस्टम से पढ़ोगे ना ईमानदारी से, तो बेसिक चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है पीटी में। तो लोग मार्केट में क्या हल्ला चल रहा है, क्वेश्चन बहुत टफ था, क्वेश्चन का ट्रेंड हो गया, इस बार तो सबको घायल कर दिया, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी से अगर आप समझ के पढ़ोगे, समझ के, रट के नहीं, तो आपको क्वेश्चंस लगेगा कि वाकई में बहुत इजी पूछा है। देखिएगा यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, यूपीएससी का पीटी का क्वेश्चन छिपा हुआ है इसमें। सरकार, शासन के नियम, यानी सरकार अपनी मर्जी से काम नहीं करेगी। किसके अनुसार करेगी? नियम के अनुसार करेगी। देखो, नियम के अनुसार करेगी। इसका मतलब है नियम से बाहर। तो सीमा बता रहा है कि नहीं सरकार की? बताया कि नहीं जी? यानी सरकार किसी के अधिकार को छीन नहीं सकती, यानी सीमा के बाहर जाके किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सरकार को पावर भी दे रहा है संविधान
और पावर में क्या कर रहा है, सीमाएं भी निर्धारित कर रही हैं। लिख पाओगे उस पर बैठ करके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पोर्टेबल का भी सुविधा है, यानी चेयर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप आ जाओ। देखना, नियम प्रकृति, तो अधिकार सुरक्षित कर दिया गया ना, तो यकीन मानिए सरकार जैसे ये कितना भी कुछ कर ले, किसी के अधिकार को छीन नहीं सकती। यानी ये बताता है, सरकार की सीमा को बताता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? राज्य की सीमा को बताता है कि राज्य में कितना भी कुछ कर लो आप, जनता के अधिकार क्या हैं, सुरक्षित हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लो कोई मंत्री है, मंत्री महोदय, और ये गलत करते हैं, तो इन पर बताओ नियंत्रण लगाया जा सकता है कि नहीं? मान लो सरकार कोई नियम ही, कानून ही गलत बना दी, कानून कठोर है और जिससे जनता के अधिकार को नुकसान पहुंच रहा है, तो बताइए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ये कानून को क्या कर दे, वो शून्य कर दे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस। तो इसका मतलब हुआ बाबू कि सरकार को पावर अल्टीमेट है, अल्टीमेट पावर है, लेकिन वो अल्टीमेट पावर का ये मतलब नहीं हुआ कि सरकार अपनी मर्जी से जो चाहेगी वो कर देगी। नहीं, सीमाएं भी निर्धारित है। यही तो कहा था कि संविधान क्या है, कैसे परिभाषित कर रहा, कौन सा। तो देखोगे तो उसमें शक्तियां और सीमा दोनों बताई गई है। जैसे आपको आज़ादी है, लेकिन इतनी आज़ादी नहीं बोलने की है कि आप जिसको चाहें उसको जो भी चाहें बोल देंगे, ऐसा है? तो आज़ादी के साथ क्या है, सीमाएं भी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखो, संविधान में शासन के नियम, सरकार, जनता के अधिकार और शक्तियों का बंटवारा और राज्य के नीति निदेशक, यानी नीतियां कैसी होगी उसके लिए सिद्धांत तय है और मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। यहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब आगे आप इंजॉय करेंगे। इफ़ एनीवन आस्क्स यू व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट है, आपका मीडियम इंग्लिश है शायद, मुझे लगता है। कोई बात नहीं, अगला स्लाइड में आप भी इंजॉय करोगे। ठीक है, अब जरा सा देखिएगा, ये क्या मैंने पढ़ाया है, संविधान क्या है ये बताया ना। अब बताने जा रहा हूँ आपको कि संविधान कितने तरीके का है पूरी दुनिया में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपको संविधान की प्रकृति, संविधान के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियरली देखो, एक है रिटेन, मतलब लिखित है, और दूसरा है नॉन रिटेन, इसको बोलते हैं अलिखित है। ऐसा सुने होंगे आपको, लिखित और रिटेन एंड नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये है आपको एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये इंडिया में है और कहाँ है, यूएसए में। और जो नॉन रिटेन है ना, ये जानते हैं कहाँ है, ब्रिटेन में है। कहाँ है? ब्रिटेन। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटेन बोलते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये देखो क्वेश्चंस का मतलब जरा समझना बाबू कि ये रिटेन और नॉन रिटेन का मतलब क्या होता है। क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो देखो, मेरी बात को ज़रा सा ध्यान से समझिएगा। जितना समझोगे ना उतना ही आपको ये नोट्स की अहमियत कम जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नोट? एग्ज़ाम में नोट्स नहीं जाएगा, एग्ज़ाम में आइडियाज़ जाएगा। देखो, लिखित, तुम इसको आप ऐसे समझिए कि एक देखो ये दस्तावेज है, ये डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट। आप ज़रा बुक दे देना, ये वाला बुक दे दीजिएगा। यस यस, देखो ये जो है ना,
ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक बुक है, ये आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। और जितने भी प्रोविजंस हैं ए से लेके जेड तक कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक ही बुकलेट में हम क्या कर दे, इसको लिख दे। तो इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे कि संविधान एक दस्तावेज है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी एक ही दस्तावेज में क्या हुआ है, सारे प्रोविजंस नोट हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 6 प्रोविजंस लिखे हैं। प्रोविजंस कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो सारे प्रोविजंस किस में नोट किया हुआ है? तो इसमें मान लो कि सब कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ एक ही में नोट कर दें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और यहाँ पर लिख दे फ्रंट पेज पर कि यह यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम का नोट्स है। इसी तरीके से सारे प्रोविज़न लिख करके और ऊपर में लिख दिया कि दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात समझ में आ गई कि ना आ गई? अब इसको आप ले लीजिए। अब मेरी नज़र में अभी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कुछ तरीके से लिख पा रहे हो, ठीक है। अब ज़रा सा स्लाइड नंबर 2 में चलते हैं। अब आते हैं अलिखित। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखो, अलिखित का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लिखा हुआ नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यहाँ पर भी लिखे गए हैं, पर देखो एक ऐसा स्टूडेंट जो पैड और पेज लेकर के आता हो और हर चैप्टर को नोट बनाता हो और स्टेपल करके फाइल में अलग अलग रख देता हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो एक बुकलेट में नहीं लिख रहा हो, अलग अलग फाइलिंग कर रहा हो। ज्योग्राफी का अलग फाइल बना लिया, हिस्ट्री का अलग फाइल बना लिया। तो वो सारे फाइल को एक डॉक्यूमेंट कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। और किसी एक पेज पर कह सकते हो कि दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो देखो हुआ क्या है, यहाँ पर देखो फाइल नंबर 1A, फाइल नंबर 2, प्रोविज़न नंबर 2, प्रोविज़न नंबर 3, इस तरीके से बनाए गए और अलग अलग कर दिया गया। इसको आप ऐसे समझिए, इसको एक अलग प्रोविजंस में अलग फाइल में लिखा गया और रख दिया गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इंडिया में क्या किया गया कि एक ही दस्तावेज में, एक ही बुकलेट में सब कुछ लिख दिया गया। यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया। जब अलग अलग किया गया तो उसको स्पाइरल बाइंडिंग नहीं कराएगी, तो किसी एक दस्तावेज नहीं कहोगे वहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हो कि संविधान एक दस्तावेज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो वहाँ पर अलग अलग प्रोविजंस, डिफरेंट प्रोविजंस को बनाया गया और उसको अलग तरीके से प्रिजर्व किया गया। बहुत स्मार्ट वहाँ का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन देखो लोग समझता क्या है कि अलिखित का मतलब यानी नॉन रिटेन का मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यानी वर्बल है, वर्बल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो देखो अगर ऐसे मान लेंगे कि वर्बल है ना, तो जानते हैं क्या हो जाएगा? मोनार्की सिस्टम समझते हैं आप लोग? मोनार्की सिस्टम जहाँ राजा राज करते थे। तो राजतंत्र में देखो एक प्रचलन है, कहावत है कि द वर्ड ऑफ द किंग इज़ द लॉ। राजा के शब्द ही क्या हैं? कानून है। एंड किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलत नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो राजा चाहे मूर्ख ही क्यों ना हो, पर वो गलत नहीं कर सकता, ऐसा मान्यता था। कब? राजतंत्र में। मान लो कि दिल्ली के जो लाल किले में एक बादशाह बैठे हैं जिनको लंपट मूर्ख कहा गया है इतिहास में, उसका नाम है फ़र्रुखशियर। नाम सुना आपने? फ़र्रुखशियर। इसीलिए देखो आप दिल्ली में आके पढ़ रहे हो, दिल्ली एक ऐसी जगह है जो मूर्खों को भी बादशाह बनाया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आप बिना कामयाबी के वापस मत जाना, कुछ तो ज़रूर हासिल करना। ये इसकी खासियत है। यहाँ अनपढ़ आए, पढ़ा लिखा है, सब कोई सर्वाइव कर सकता अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि ये लकी प्लेस माना जाता है। इसलिए देखो शासन का केंद्र कहाँ है, सब कहाँ आना चाहता है, शासन कहाँ से हैंडल करना चाहता है। तो दिल्ली एक ऐसी जगह है जो मूर्खों को बादशाह बना सकता है। तो आप तो बहुत तेज तरार हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखिए अगर कोई बादशाह मूर्ख हो और वो कह रहा हो कि जो whatever I am going to tell that is the law and I cannot do wrong, मैं गलत नहीं कर सकता, तो बताइए वो चीज़ें फिर एप्लीकेबल हो जाएगी जहाँ पे अगर आप लिखित का मतलब वो समझ जाओगे। यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें हैं, पर अलमारी में सारे प्रोविजंस अलग अलग लिखे गए हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कभी किसी स्टूडेंट को देखा ऐसा नोट्स बनाते हुए? वो पेज में लिखते हैं और क्या करते हैं, वो साइड कर देते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं, आप लोग लिख रहे हो देवेंद्र जी, बहुत अच्छा। देखें कैसा उठाएं इधर से, हाँ देखिए आप लोग उधर देखो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
पेज कंप्लीट हो गया, स्टेपल करते होंगे और ऐसा करते होंगे। ये ब्रिटेन का मॉडल फॉलो कर रहे हैं वो और वहाँ के मॉडल आप ऐसा मत, बहुत स्मार्ट मॉडल होता है, समझ में आ रही है? हमने कॉपी किया है ना, ब्रिटेन के कुछ प्रावधान को हमने क्या किए हैं, कॉपी किया है। यानी वो स्मार्ट प्रोविजंस होता है, टेक्निक होता है। और कुछ लोग नहीं एक ही में सब लिख देंगे। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो संविधान एक पर, ये आपको ना मुझसे खुद पूछा गया था झारखंड के इंटरव्यू में जेपीएससी में कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे लगा था कि ये मजाक कर रहे हैं मुझसे। बात समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? क्योंकि मैं जो क्या करता हूँ, इसको बच्चों को समझाता हूँ, और ये क्वेश्चन मुझसे ही अगर पूछे तो क्या लगेगा उसको, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और मैंने यही एग्जाम्पल्स दिए थे कि किंग कैन डू नो रॉन्ग का कॉन्सेप्ट ये समझते हैं हमारे देश में आम पब्लिक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखोगे सत्यमेव जयते का एक आया था एपिसोड, नाम है आपको याद? सत्यमेव जयते कौन लीड कर रहा था उसको? आमिर खान। तो उसका पहला एपिसोड जो है ना, वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया था, जहाँ पर जो है ना सेक्स रेशियो जो डाउन हो रहा है ना, जैसे पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। तो उसमें हरियाणा के कुछ ग्रामीण क्षेत्र के वो बूढ़े बुजुर्ग को भी ऑनलाइन लिया गया था, उनको कुछ वीडियोस दिखाए गए थे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उसमें ये भी बताया गया था, एक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया था, ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग का मतलब होता है कि अगर लड़की अगर अपने कास्ट छोड़ के दूसरे कास्ट में शादी कर लेती है या अपने गोत्र में कर लेती है, यानी जो मनाहट है उसका उल्लंघन करती है, तो उनके घर वाले ही, उनके रिश्तेदार ही क्या करते थे, उनकी हत्या कर देते थे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही एक लड़की और एक लड़का के साथ हुआ था, और उस लड़के को 2 किलोमीटर तक स्कॉर्पियो में बांध करके घसीटा गया था। इसी चीज़ को दिखाया गया था सत्यमेव जयते में। तो जब बुजुर्ग से पूछा गया कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, मतलब ऐसा फरमान क्यों जारी करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारी परंपरा है। तो उन्होंने कहा परंपरा है तो आप इसको मान लेंगे क्या? तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि ब्रिटेन का भी तो कानून अलिखित है, जैसे हमारा कानून क्या है, अलिखित है। तब उनको समझाया गया था कि अलिखित का मतलब होता क्या है। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये बात बताई गई थी किसमें? सत्यमेव जयते के एपिसोड में। समझ में आ गई? तो आगे चले हम लोग। तो संविधान क्या है ये पता चला। संविधान कितने तरीके का? 2 तरीके का, लिखित, अलिखित। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड। आखिर कौन सा ऐसा घटना घट गया? भाई मध्यकाल में था संविधान क्या? प्राचीन काल में संविधान था? आखिर वर्तमान में संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ गई? सवाल ये पैदा होता है, और इसी का जवाब ढूंढेंगे आगे चल के। चलें हम लोग कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड। चलें आगे। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ऐसे समझना कि नोट्स की अहमियत 0 आ जाए, 0। बस ये लगे कि बस टाइम पास है, सब कुछ किस में है। जितना हैंड फ्री एग्ज़ाम उतने स्मार्ट बनोगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये किसी से भी पूछना, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द मेरे जो सीनियर्स रहे हैं ना, यानी जिनसे थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प लेकर के पढ़ा हूँ, उनके हैं ये शब्द। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलते हैं हम लोग आगे। आगे के स्लाइड में देखिएगा कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड। ओके, देखो ये है, हम फिर से लिख रहे हैं, आपको संविधान लिख रहे हैं ना, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? वाई, क्यों? Why the constitution has been adopted? Why? Are you getting my point or not? If you have any doubt, if you feel any scarcity at the time of understanding, you may ask in English also. Clearly the teacher is same, okay? The attitude is same, लहजा is same. Are you getting? तो आप पूछ सकते हो। देखो वाई को समझने के लिए आपको लोकतंत्र को समझना पड़ेगा। किसको समझना होगा? लोकतंत्र को समझना। क्योंकि लोकतंत्र हमने प्राचीन काल में अपनाया है, मध्यकाल में अपनाया या आधुनिक काल में अपनाया है? आधुनिक काल में अपनाया। लोकतंत्र को हमसे परिचित किसने कराया? किसने कराया? हम लोकतंत्र के बारे में कब जाने? किसने बताया हमें कि लोकतंत्र भी एक चीज़ है?
ब्रिटेन ने, जब ब्रिटिश जब शासन कर रहे थे उन्होंने, यानी ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस्ड द डेमोक्रेसी इन इंडिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। डू यू एग्री और नॉट? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब होता क्या है? देखो सिंपली इस वर्ड को तोड़ दो, पहले ब्रेक कर दो इस वर्ड को। लोक का मतलब ही होता है जनता। क्या होता है? जनता का तंत्र, यानी द सिस्टम ऑफ पीपल, है ना? द सिस्टम ऑफ पीपल, क्लियरली पीपल्स, एफेस्ट ऑफ एस करके भी सिस्टम लिख सकते हो। द सिस्टम ऑफ पीपल है ये लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, क्लियरली। अगर इन द केस ये मान लीजिए कि ये कोचिंग मेरी हो, तो इसकी अच्छाइयाँ और इसकी खराबियाँ के प्रति जिम्मेदार कौन होगा? मैं। ये जवाबदेह किसके प्रति होंगे? हमारे प्रति। दे विल बी अकाउंटेबल टू मी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो देखो, अगर तंत्र जनता का है तो तंत्र किसके लिए अकाउंटेबल होगा? जनता के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी तंत्र जो है ना, ये तंत्र जनता के प्रति जवाबदेह होगा। क्या होगा? जवाबदेह, यानी द system is accountable. The system is accountable to the people. अगर कुछ भी देश में खराब होगा तो जनता को एक बार मौका मिलता है उसको चेंज करने का। चुनाव में आपको मौका मिलता है। आखिर कितना भी कोई पावरफुल हो जाए, हाथ जोड़ता है कि नहीं आपके सामने 5 साल के बाद? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? भाइयों एवं बहनों, वोट मुझे करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं किन्हीं का नाम नहीं ले रहा, ऐसे सारे नेता बोलते हैं, कोई एक ही पर्सन नहीं बोलता है ऐसे। भारत में सारे बोलते हैं। डू यू एग्री और नॉट? क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? देखो, जनता का तंत्र है तो जनता के लिए काम करता है, जनता के प्रति जवाबदेह होगा। अब ये बताइए, लोकतंत्र है और अगर यहाँ पर जनता के अधिकारों को सुरक्षित नहीं करोगे तो वो लोकतंत्र जानते हैं किस में बदल जाएगा? राजतंत्र में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो लोकतंत्र को की जो सबसे खूबसूरत बात यही है कि लोकतंत्र में जनता के अधिकार क्या हैं? सुरक्षित हैं। और राजतंत्र में क्या है? आप डिमांड नहीं कर सकते। जब राजतंत्र था भारत में तो कोई लाल किले के सामने जाके ये नहीं कहता कि हमें पानी नहीं मिल रहा, पानी दीजिए। और आज क्या है? आप कह सकते हो कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा, वोट नहीं देंगे, वरना दो। तो टैप कनेक्शन लग रहे हैं कि नहीं गांव में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लियरली। तो जनता के अधिकार क्या होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए। नोट करते चलिएगा आप लोग, जनता के अधिकार सुरक्षित, इसको बोलते हैं द राइट्स ऑफ पीपल इन guaranteed. Nobody will average, nobody will take your rights. That is completely in guaranteed. Clearly, पूरा सुरक्षित है, इतना गारंटी। और लोकतंत्र का मतलब होता है अगर एक भी जनता का अगर अधिकार छीना जा रहा है तो समझ जाओ लोकतंत्र क्या है? वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार क्या है? सुरक्षित है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे आप देखना, कभी कभी सुना होगा आपने कि बोरवेल, कहीं कहीं जो बोरवेल होता है ना, बोरवेल्स, यानी जो पानी निकालने के लिए हम लोग जो बोरिंग करते हैं तो उसमें बच्चा वगैरह गिर जाता है। कभी ऐसा सुना है? कभी आपने सुना है कि नहीं? तो पूरी आर्मी, मिलिट्री सब लगा देती है सरकार निकालने के लिए। अरे छोड़ न दो, एक ही तो गया। लेकिन नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जीवन जीने की आज़ादी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
गलती से हम चले गए उसमें, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पूरी मशीनरी लगा देती है उसको। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो देखोगे क्या करता है, 30 फीट गहराई खोद खोद करके बहुत सारे मशीन वगैरह लगा करके आराम से आराम से आराम से, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पूरी सरकार क्या करती है, उसको बचाने की कोशिश करती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप फील करोगे ऐसा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मान लो कि बाढ़ कहीं आ गया और एक गांव चारों तरफ से पानी से घिर चुका है। इमेजिनेशन करना, यू हैव टू इमेजिन दैट दिस इंसिडेंट विल हैपन एवरी ईयर इन इंडिया, क्लियरली। तो मान लो कि गांव घिर चुका है और ये पानी है, ये गांव है, ये दिस इज़ द विलेज, गांव है और ये बाढ़ का पानी है। छोड़ न दो, इतना तो आबादी है देश में, बह जाएगा एक गांव। लेकिन नहीं, उनके अधिकार क्या हैं? गारंटीड में है। अगर यही राजतंत्र रहता तो क्या कहता, हटाओ, इस एरिया से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, क्यों खर्च करें। लेकिन यहाँ पर ऐसा मैटर नहीं है। क्यों? ड्यू टू डेमोक्रेसी। समझ में आ रही बात दुबे जी? इसको गौर करना और फील करना है आप, ठीक है? तो देखिएगा, जनता के अधिकार क्या हो गए? सुरक्षित। यानी पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या लिखा? लोकतंत्र। नंबर 2, जनता के प्रति जवाबदेह। नंबर 3, जनता के अधिकार सुरक्षित है। देखो, मैं उस तरीके से नहीं समझा रहा हूँ कि जनता के लिए, जनता के द्वारा किए गए शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने दिया था, लेकिन यूपीएससी एग्जाम में 2 लाइन से काम नहीं चलेगा, समझाना होगा आपको। और ऐसे समझाओ जैसे 6ठा क्लास के बच्चा गांव में पढ़ने वाला समझ जाए। तो देखो, जनता के अधिकार। अब ये सुरक्षित रखने की बात जब आ गई ना, तो देखो क्या लेगा। आपने सीरिया, लीबिया का नाम सुना है आपने? क्लियरली देखो, वहाँ भी डेमोक्रेसी है, पर एक व्यक्ति 30 साल से राष्ट्रपति बन बैठा है। फ्रॉम 30 years दे आर एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन सीरिया एंड लीबिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बताइए कि डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति अगर लगातार चुनाव जीत रहा है, हार नहीं रहा है, हारने का नाम नहीं ले रहा, तो आप समझ जाना कि वो चुनाव नाम का हो रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चुनाव में मान लो कि हमारे मोदी जी हैं, एक बार चुनाव जीत गए, 2 बार जीत गए, एक बार और जीतेंगे, फिर उसके बाद बूढ़ा हो जाएंगे वो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आपको लगता है कि 29 के बाद उतना इफिशियंसी रहेगी जितना अभी एक्टिवली मूव करते हैं? तो मान लेते हैं हम लोग कि 5 साल उनको और दे सकते हो आप चांस। इतना क्षमता है अभी काम करने का कि 5 साल और देश को दे सकते हो अपना द बेस्ट। लेकिन 5 साल के बाद उनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? फिजिकली कम हो जाएंगी। डू यू एग्री और नॉट? अब मोदी जी हट गए, मान लो उनके कोई, अभी तो उनके कोई पुत्र वगैरह है ही नहीं, तो मान लो उनके कोई बिल्कुल क्लोज बोजम फ्रेंड कौन है? नहीं है, अमित शाह सर है। वो जीत जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और वो भी चुनाव ना हारें, तो आप समझ जाना कि फिर चुनाव क्या हो रहा है? नाम का हो रहा है। तो देखो, कर्नाटका में क्या हो गई? अगर सरकार केंद्र की थी, हार गई। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अपोजिशन की जीत गई। ये होता है चुनाव की प्रक्रिया। जनता के पास पावर था तो चेंज कर दिया, लेकिन कभी हार ही ना, तो आप समझ जाना कि चुनाव नाम का हो रहा है। तो जब चुनाव नाम का होगा ना, तो फिर समझो लोकतंत्र नहीं राजतंत्र में बदल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और जैसे ही सिस्टम राजतंत्र में बदलेगा ना, मोनार्की सिस्टम में, तो आपके अधिकार क्या होंगे? सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि शक्तियां किसी एक के हाथ में ना हो, शक्तियों का क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ गलती करेंगे तो आप केस कर सकते हो इनके खिलाफ भी। तो देखोगे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ FIR हुआ था, कब? जब वो बजरंगबली बोल रहे थे कर्नाटका में। यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको। पर बड़े लेवल पे देखोगे कि अगर कोई नीति खराब बन जाती है, सरकार बना देती है, तो उसको चैलेंज कहाँ कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब चेक एंड बैलेंस बना हुआ है। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो देखो, शक्तियों का बंटवारा किया गया। क्या किया गया? शक्तियों का बंटवारा किया गया। यानी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स किया गया। इनको शक्तियां बांट दी गई हैं। फ़ोन मत चलाइएगा सर,
ऐसे मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मेरा माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाएगा, फिर बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ। तो शक्तियाँ बांट दी गई ताकि सुरक्षित हो जाए हमारा अधिकार। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब देखो लोकतंत्र में मान लो आपको इतना सब कुछ दिया जा रहा है, सब कुछ आप ही के लिए किया जा रहा है, तो क्या आप छुट्टा सांड हो जाएंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपको भी, आपको नियंत्रित करने के लिए, आपको सिविलाइज्ड बनाने के लिए आपको कुछ ड्यूटीज़ फॉलो करना होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? डू यू एग्री और नॉट? तो मान लो कि रास्ता में चले ना, तो अगर कहीं पर गड़बड़ दिखे या कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, तो उनको आप फॉलो करें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? तो देखिए आपके लिए क्या कर दिया गया, मौलिक कर्तव्य का पालन है, मौलिक कर्तव्य का पालन। देखो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज है। स्टोरी समझ में आई आपको? लोकतंत्र कहते किसको हैं? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखो यहाँ पर सरकार, ये पूरा का पूरा सिस्टम चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत होगी कि नहीं? सरकार की ज़रूरत। और लोकतंत्र इंडिया में भी है और लोकतंत्र अमेरिका में भी है। मुझे देखिएगा, बोर्ड को मत देखिएगा। जब मैं समझाऊं तो मुझे लिखूं तो बोर्ड की तरफ, ये जेस्चर डेवलप करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यू आर नॉट द रोबोट। तो देखिएगा, कहना जो चाह रहे हैं उसको समझना कि लोकतंत्र का मतलब होता क्या है। लोकतंत्र अमेरिका में भी है। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो एडॉप्टेड बाय यूएसए एंड इंडिया बोथ। आर यू गेटिंग? लेकिन देखोगे वहाँ पर पावर किसको है? प्रेसिडेंट को है। और इन इंडिया पावर किनको है? प्राइम मिनिस्टर को है तो दोनों जगह लोकतंत्र, लेकिन सरकार के नेचर में क्या है? चेंजेज है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में एक तरह की सरकार नहीं हो सकती, सरकार अलग अलग हो सकती है। और ये जो अलग अलग होती है ना, वो अपने अपने परिस्थितियों के हिसाब से तय होती है। डू यू एग्री और नॉट? देखो हम सब यहाँ पर जीते हैं, तो इसका मतलब हम लोग खान पान कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हो, खाना भी खा रहे हो, लेकिन खाने के तरीके में अंतर है कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ऐसे ही है, लोकतंत्र इज़ अ वे ऑफ लाइफ है, पर इसको जीने का तरीका सबका अलग अलग है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो लोकतंत्र में ये पता होना चाहिए कि सरकार किस तरह की होगी, किस तरह की होगी, विच काइंड्स ऑफ नेचर विल बी क्लियरली ऑफ द गवर्नमेंट। तो 6 पॉइंट में कौन सा आएगा? 6 आएगा, कोई बात नहीं, जो भी आएगा। तो सरकार की प्रकृति, सरकार की प्रकृति। अब आपको लग रहा होगा ना कि जो हमने पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, नीचे वाला क्या है? नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। लिख पा रहे हो जी? लिख पा रहे हो आप? गुड। ऐसा नहीं हो कि आप ये मत समझिएगा कि हिंदी मीडियम की क्लास था तो नहीं समझ में आए, पूरा समझना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो लोकतंत्र अगर कोई पूछे ना आपसे कि क्या है, तो कम से कम 6 पॉइंट में बताना कि मतलब होता क्या है। अब देखो हमने क्या लिखा था कि क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्यों ज़रूरत पड़ गई। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब इसको स्टोरी एक समझो, एक स्टोरी है, इसको समझना है तो आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो हम लोग गुलाम थे किसका? ब्रिटिश का। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो जब ब्रिटिश यहाँ से जब जा रहे थे छोड़ करके ना, तो जाने से पहले एक चीज़ बता दिया हमें कि लोकतंत्र भी कुछ चीज़ है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? और उस वक्त के लीडर ने डिसाइड किया कि भले ब्रिटिश चला जाए, दुश्मन था ये हमारा शोषण किया है, लेकिन इन्होंने जो सिस्टम बताया है ना वो ठीक है हमारे देश के लिए। उस वक्त कई मॉडल थे, रूस का भी मॉडल था। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हम पुरानी व्यवस्था में चले जाते, फिर से राजतंत्र को अडॉप्ट कर लेते, क्योंकि कई जगह राजा महाराजा शासन कर रहे थे, राजवाड़े वगैरह कर रहे थे कि नहीं। तो हमारे नेता ने उस वक्त डिसाइड किया कि वी हैव अडॉप्टेड, वी शुड अडॉप्ट द डेमोक्रेसी, वी शुड अडॉप्ट द डेमोक्रेसी। उन्होंने डिसाइड कर लिया, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हमें सिविल सर्वेंट बनना है, तो आप लोग क्या करते हो? इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सा क्लास अच्छा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब उस पर मूव कर गए आप आगे।
हमारे नेता ने जब डिसाइड किया कि लोकतंत्र को अपनाना है तो उन्होंने लोकतंत्र जहाँ जहाँ था उस वक्त वहाँ के मॉडल्स को स्टडी किया। आर गेटिंग माई पॉइंट और नोट? और उनको ये सारे फीचर्स पता चल गए। ये फीचर्स है, किसके फीचर्स हैं? ये किसके फीचर्स हैं? डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। आर गेटिंग माई पॉइंट और नोट? ये सारा का सारा फीचर्स उनको जब पता चल गया कि डेमोक्रेसी की ये फीचर्स हैं तो उन्होंने देखो क्या किया, ये सारे फीचर्स को एक दस्तावेज में नोट कर दिया। मेरी बात समझ में आने की नहीं आ रही है? और उसका नाम क्या दे दिया गया? संविधान दे दिया गया। अगर नहीं नोट करते तो आखिर ये सिस्टम्स में कमियां कहाँ आ जाती, फॉल्ट कहाँ आ जाता? जैसे मैं पढ़ा दूं कुछ गलत अपनी मर्जी से और वो चीज़ है ही नहीं और आप लिखो नहीं, तो आके आप कहोगे मुझे कि आपने गलत पढ़ाया है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन आपको अगर हम नोट करवा दें और उसके बाद गलती करेंगे तो आप क्या कहोगे कि देखिए सर आपने नोट ये करवाया था, आप क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। तो देखिए अगर इस सिस्टम में, अगर ये देखो सिस्टम में कोई मैनिपुलेशन है, अगर सरकार कोई गड़बड़ करती है, अगर सरकार कुछ क्या करती है, गड़बड़ करती है, जनता के अधिकारों को छीनती है, तो लिखा हुआ रहेगा ये सारा प्रोविजंस, तो आप बताओगे ना कि देखिए सर लिखा हुआ कुछ है, आप कर कुछ और रहे हैं। सरकार कोई भी हो, सभी को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन जनता को अगर नुकसान पहुंचेगा ना तो जनता क्या करने लगेगी? आंदोलन करेगी, जनता सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर लिखा हुआ ना हो तो जनता कहाँ चैलेंज करेगी? करेगी नहीं ना। इसीलिए लोकतंत्र को जब अपनाया ना तो हमें संविधान को अपनाना पड़ गया। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जब तक देश में लोकतंत्र नहीं था तो संविधान था नहीं था। इसीलिए दुनिया में जहाँ लोकतंत्र है वहाँ वहाँ संविधान है। तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो इसका जवाब है चूंकि हमने लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्र सुचारू रूप से चले इसलिए संविधान की आवश्यकता है। तो एनसीईआरटी में देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉलिटी में कि क्या लोकतंत्र के लिए संविधान का होना आवश्यक है? चर्चा करें। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले। क्या लोकतंत्र के लिए, मैं अंग्रेजी में लिखा दूंगा, डोंट वरी, क्या लोकतंत्र के लिए संविधान का होना आवश्यक है? चर्चा करें। क्या लोकतंत्र के लिए संविधान का होना आवश्यक है? चर्चा करें। आप लिखें द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसी क्वेश्चन मार्क। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी क्वेश्चन मार्क। डिस्कस क्या करना है? उसको चर्चा करना है। तो देखो कैसे चर्चा करोगे। अब आप बताइए कि इस क्वेश्चन में लिखने के लिए, इस क्वेश्चन को लिखने के लिए दो टर्मिनोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 डेमोक्रेसी। अगर जिस स्टूडेंट को 5 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन ना पता हो और 5 पॉइंट डेमोक्रेसी ना पता हो तो ये लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो कितना बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप बताओगे, चूंकि डेमोक्रेसी का आशय दिस इससे है, यानी लोकतंत्र का आशय इन पॉइंट से है। चूंकि इन्हीं बिंदुओं को क्या किया गया, क्रमबद्ध तरीके से एक दस्तावेज में लिख दिया गया और उसका नाम संविधान दिया गया। इसलिए लिखा गया ताकि लोकतंत्र में कोई विकृतियां ना आ पाए। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और लोकतंत्र क्या चले? सुचारू रूप से चले। इसलिए दुनिया में जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ वहाँ संविधान है, अर्थात लोकतंत्र के लिए संविधान का होना आवश्यक है। दैट्स इट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखो, अब इसको ऐसे समझो, लोकतंत्र के कई फीचर्स हो सकते हैं, कई फीचर्स हो सकते हैं लोकतंत्र के। देखो इसको और समझिए आप। इसमें तो हमने 6 फीचर्स लिखे हैं ना, कई फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप ऐसे समझ जाओ, आप जब फ़ोन में जब ऐप्स को डाउनलोड करते हो ना, तो क्या जितना ऐप बने हुए हैं सभी को डाउनलोड किया है? किसको किया है आपने? जो आपके काम की चीज़ है,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और उन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जो आपके काम की चीज़ नहीं हो। तो देखो ये लोकतंत्र के ये ऐप हैं, ये क्या है? ऐप हैं। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया हमारा? फ़ोन हो गया। इस फ़ोन में हमने उसी ऐप को डाउनलोड किया है जो हमारे काम की चीज़ है। यानी हमने उस ऐप को डाउनलोड किया है जो पावर प्राइम मिनिस्टर को देता है, और अमेरिका ने उस ऐप को डाउनलोड किया है जो पावर प्रेसिडेंट को देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो देखो संविधान एक प्रकार का स्मार्टफोन है और लोकतंत्र क्या है? ऐप्स है। हमने स्मार्टफोन में क्या किया है? एक ही स्मार्टफोन में सारे ऐप को डाउनलोड कर लिया गया अपने हिसाब से जो हमें ज़रूरत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? स्मार्टफोन्स में अगर आप ऐप को डाउनलोड ना करो तो ये फ़ोन का कोई अहमियत है क्या? फंक्शन कैसे कराओगे आप? और ऐप बना लो और उसके लिए डिवाइस नहीं लो आप, तो ऐप कैसे फंक्शन करेगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसीलिए लोकतंत्र के लिए संविधान जरूरी है और संविधान के लिए क्या जरूरी है? लोकतंत्र जरूरी है। तो आप लास्ट वाला लाइन में करोगे, लेकिन बदल करके चेंज करोगे पैराग्राफ और बताओगे यही नहीं बल्कि संविधान के लिए लोकतंत्र का भी होना उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि संविधान का पालन कौन करेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन? राजा अगर तानाशाह हो जाएगा तो संविधान का पालन करेगा? नहीं करेगा। क्लियरली उसके लिए संविधान कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? नींद आ रही है कुछ लोगों को। तो देखो मौसम वही है, टाइम वही है, और इस जवानी का नींद भी बहुत मीठा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और अगर इस टाइम में अगर नींद लेओगे बाबू तो बुढ़ापे में रोना आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसमें नींद मत लाना आप लोग। मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ लोगों की आंखें ढकती हैं। अब क्या करें, मेरी क्लास का टाइमिंग इसी टाइम में रखा गया समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए खा के मत आया करो। देखो जो जानते हैं ना मुझे, मैं बिल्कुल भी न ब्रेकफास्ट करता हूँ न लंच करता हूँ तब तक जब तक मेरी क्लास कंप्लीट ना हो जाए। पता कभी कई बार शाम हो जाता है और शाम में 5 बजे 6 बजे लंच करता हूँ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे बहुत खा के आ गए हम यहाँ पर, कुछ नहीं खाया है। इसलिए ताकि ना इफ़िशियंसी बना रहे। ज़्यादा खा लूँगा ना तो बोलना मुश्किल हो जाएगा। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो देखिए आप लोग इसको ध्यान से समझना। मैंने क्या पढ़ाया? संविधान क्या है? संविधान कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ गई? समझ में आ गया आपको? तो कोई पूछे क्यों पड़ गई? इसलिए पड़ गई क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है? लोकतंत्र को अपनाया है। समझ रहे हो गौतम? मिस नहीं होना चाहिए माइंड से। आगे चले हम लोग, कोई दिक्कत? गुड। अब हम आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उसमें भी देखिएगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। तो हम संविधान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संविधान पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम। और कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर जो है हम लोग क्या है? वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल बोलते हैं, है ना? प्रस्तावना को पढ़ने के लिए हमें कुछ चार्ट्स बनाने की आवश्यकता है। वी नीड टू मेक द चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड द प्रीएम्बल। आखिर ये है क्या? ये क्या है? व्हाट? ये है क्या? व्हाट? आर यू गेटिंग? ये क्या है आखिर प्रस्तावना? नंबर 2 आविर्भाव। ये आया कहाँ से है? ओरिजिन बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अंग्रेजी जरूर लिखिएगा, मेरा शौक़ नहीं अंग्रेजी लिखने का, लेकिन आपके लिए लिख रहा हूँ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियरली? आविर्भाव। स्रोत। स्रोत, सोर्स। सोर्स क्या है इसका? कहाँ से लिया गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्रस्तावना का सार क्या है? सार क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इसेंस। इसेंस क्या है? इसको इंग्रेडिएंट्स भी बोलते हैं। इंग्रेडिएंट्स भी बोलते हैं।
यानी कोई वस्तु है तो किन किन चीज़ से मिलके बना हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और क्या ये संशोधन के लायक है कि क्या यह संशोधनीय है? संशोधनीय है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अमेंडेबल और नॉट। क्या उसमें जोड़ा या कुछ घटाया जा सकता है? आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अमेंडेबल और नॉट। और महत्व, लास्ट में क्या जानेंगे हम लोग? महत्व। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिग्निफिकेंस है ना, सिग्निफिकेंस महत्व। समझ में आ गई बात? एहसान भाई आप बैठ जाओ, जाके बाहर बैठ जाओ आप। अब जरा सा देखिएगा सार में क्या है, इसको भी 3 तरीके से देखेंगे हम लोग। देखिएगा ये जो स्रोत है ना, ये जो सोर्स है किसका? प्रस्तावना का। अगली बार जो लिखने जा रहा हूँ वो जो स्रोत होगा किसका? संविधान का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखेंगे यहाँ पर स्रोत, और ये जो स्रोत है ना वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पर है प्रकृति, अंग्रेजी में बोलते हैं नेचर बोलते हैं। और यहाँ पर है उद्देश्य या आदर्श, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव्स। आइडियल आदर्श क्या है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसको पहले नोट कीजिएगा, इसके अंदर फिर चलेंगे हम अंदर। ये चार्ट जिसने समझ गया ना, पूरा संविधान समझ में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं इस चीज़ को। नहीं, ये देखो इंग्रेडिएंट्स देखिएगा, यही इसलिए तो कलर चेंज कर दिया था। सार पहले नोट कर लीजिए, मैं एक एक वर्ड को ज़रा समझाऊंगा आपको। इसेंस इंग्रेडिएंट्स है, यानी इसमें जो मिला हुआ है ना वो सब, ये सब इंग्रेडिएंट से बना है। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गुड। अभी इसके अंदर चलेंगे थोड़ा सा नीचे। आपके पास पेज है कि नहीं है? फ्रेश पेज में नोट कर रहे हो ना आप? चलें, प्रकृति हो गया। तो अब हम इसके नीचे जाने वाले हैं, यानी वी आर गोइंग टू मूव दिस साइड, ओके। और यहाँ से यहाँ जाएंगे हम नीचे। तो यहाँ पे देखो जगह नहीं है, तो क्या मैं चेंज कर दूँ? स्लाइड कर दूँ जी? पीछे वाले भाई कोई बात नहीं। देखिए, तो हम यहाँ से फिर से शुरू कर दे रहे हैं। आपका सार है ना, सार यानी इसेंस। इसको अच्छे से समझा सकें आपको, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। तो सार को कितने कैटेगराइज किया था? 3 पार्ट में। नंबर 1 स्रोत। क्लियरली स्रोत में क्या है हमारा? हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आर गेटिंग? नंबर 2 प्रकृति, यही था ना? नेचर। देखो अभी ये तो नोट कर चुके हैं आप, ये हम अपने लिए नोट कर रहे हैं ताकि आपको हम डिटेल में ले चलेंगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे जगह कम है। प्रकृति, नेचर,
नेचर के नीचे जो हमने किया था उसमें नोट कीजिए अब आप, वो क्या है? संप्रभु है। संप्रभु अंग्रेजी में बोलते हैं सोवरेन बोलते हैं। क्लियरली SOVEREIGN सोवरेन। नंबर 2 क्या है? समाजवादी है। लिस्ट है। क्लियरली। नंबर 3 पंथ निरपेक्ष है। क्या है? सेकुलर है। क्लियरली सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। नेक्स्ट क्या है? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट गणराज्य है, रिपब्लिक। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रकृति नेचर में लिखा हमने, क्या लिखा है इसको? नेचर में। अब यहाँ पर आ जाते हैं उद्देश्य। उद्देश्य या आदर्श, आदर्श ऑब्जेक्टिव्स है ना, आइडियल। अब क्या क्या इसमें है वो जरा सा मैं इससे लिखता हूँ, देखिएगा। नंबर 1 न्याय, जस्टिस, जस्टिस। नंबर 2 स्वतंत्रता, लिबर्टी। नंबर 3 समानता, इक्वालिटी, इक्वालिटी। दिस इज इक्वालिटी, समानता। बंधुत्व, अंग्रेजी में फ्रैटर्निटी बोलते हैं, फ्रैटर्निटी, जिसको ब्रदरहुड बोलते हैं अंग्रेजी में। आर यू गेटिंग? बंधुत्व। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, इसको बोलते हैं डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पढ़ते हैं, इंडिविजुअल पढ़ते हैं। आर यू गेटिंग? व्यक्ति की गरिमा। ओके, अब यहाँ पर लास्ट राष्ट्र की एकता, एकता एवं अखंडता। अब जरा सा देखिएगा, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अंग्रेजी वर्ड आना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जरा सा अब हम 1 बाय 1 जरा समझते हैं पहले चीज़ों, फिर उसके बाद आपका सिस्टमेटिकली नोट्स बनवा देंगे, ठीक है? समझने से पहले जरा सा हम पीछे के स्लाइड में चलते हैं। देखो, प्रीएम्बल है ये। प्रीएम्बल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रस्तावना। हमारा जो संविधान है ना, तो संविधान 22 भागों में बटा हुआ है और ये एक पेज अलग से ऊपर से इंक्लूड किया गया है, ऊपर से सेट है। इसको ऐसे समझिए, जब किताब खरीदते हैं ना, तो किताब को जैसे ही पलटोगे बुक को, तो ऊपर का एक पेज लिखा रहता है और वो पेज बताता है कि ये किताब किसने लिखा है और किसके लिए लिखा गया है। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये संविधान यही बताता है लिखा किसने और किसके लिए लिखा गया है।
ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ओवरऑल आपको उस बुक्स से ये पता चल जाता है पढ़ने से पहले कि लिखने वाला जो है, लिखने वाला वो कितना पढ़ा लिखा इंसान है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मान लो कि कोई यूपीएससी की एक किताब खरीदा यूपीएससी के लिए, यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, और उस पर राइटर ये कह रहा है कि मैं 12 पास हूँ और अपने अनुभव से यह किताब लिखा हूँ, परंतु हमने एग्ज़ाम कभी नहीं दिया है। तो क्या लगता है कि आप किताब को खरीद करके और अच्छा से पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। अगर राइटर ये कह रहा है, किताब जो खरीदा है आपने, उसके प्रथम पेज पर ये लिखा हुआ है कि हम पीएचडी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से और 2 बार क्वालिफाइड हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं यार, और अपने अनुभव के अनुसार क्या किया, किताब को लिखने की कोशिश किया है, आपका सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कोई दिक्कत? सेम चीज़ यहाँ पर है। किताब लिखा किसने है? संविधान लिखा किसने है? और संविधान बनाया गया है किसके लिए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? किसको क्या जिम्मेदारी देता है और किसके लिए क्या करना चाहता है संविधान, ये सारी बातें आपको एक पेज में पता चल जाएगा, और उसी का नाम क्या है? प्रीएम्बल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आज जैसे डेमो लेने आए हो ना, तो एक क्लास 2 घंटा करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्लास किसकी है और क्लास किसके लिए चल रही है, पढ़ा कौन कौन रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या करना चाहता है ये क्लास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर आप 2 घंटे में निचोड़ करके समझ जाओगे तो आप समझ जाना कि आपने प्रीएम्बल संविधान का पढ़ लिया है, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप समझना कि थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो संविधान का पहला चैप्टर ये है, पर संविधान के जो 22 भाषा है ना, उसमें इसको अभी नहीं रखा गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? देखो ये है क्या, पहले आपको हम पढ़ाएंगे, और ये आया कहाँ से है ये इसको समझ जाना है। स्रोत कहाँ से लिया गया, ये बहुत फैक्ट्स है, छोटी छोटी चीज़ है जो पीटी में और लूसेंट के गाइड में मिल जाएगा, समझना यहाँ पर है। ये मैं यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ, यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछेगी। सार, सार का मतलब देखो क्या होता है। देखो आग का जो जिसको बोलते हैं आवश्यक गुण, सार का मतलब होता है आवश्यक गुण। आग का जो आवश्यक गुण क्या है? जलाना। अगर आग से जलाने वाले गुण को निकाल दिया जाए तो क्या आग से खाना पकाएंगे आप? नहीं पकाएंगे। पानी का आवश्यक गुण क्या है? प्यास बुझाना। अगर ये गुण खत्म हो जाए इस बोतल से तो क्या मैं इसको यहाँ पर रखूँगा? नहीं है। इस बॉडी का आवश्यक गुण क्या है? क्या है इसका आवश्यक गुण? नहीं, मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। आप पीछे बताएंगे, जो मैडम आई हैं अभी जस्ट, आप बताएंगे इस बॉडी का आवश्यक गुण क्या है। यानी अगर ये गुण निकल गया तो ये बॉडी की कोई महत्व नहीं है। अब तो मैं दे चुका हूँ। देखो आत्मा, अगर देखो कितना भी सगा संबंधी हो, अगर निकल गया ना आत्मा तो 2 दिन मैक्सिमम रखोगे डेड बॉडी को, तो कितने दिन? 2 दिन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फिर लगता है जितना जल्दी क्या करें, अंतिम संस्कार कर दिया जाए। डू यू एग्री और नॉट? ये बॉडी की अहमियत तभी तक है जब तक इसमें क्या है? आत्मा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आत्मा निकल गई तो ये बॉडी का अस्तित्व खत्म हो गया। तो आवश्यक गुण क्या है? आत्मा है। इसी तरह से ये फैन का आवश्यक गुण क्या है? हवा देना। हवा देने वाला गुण अगर खत्म कर दिया जाए तो क्या मैं इसको चलाऊंगा? यहाँ पे नहीं चलाऊंगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो संविधान का जो है ना आवश्यक गुण को ही क्या कहा गया है? सार है। अगर ये 3 चीज़ निकल गई, ये 3 चीज़ निकल गई तो संविधान क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यानी इसी को कहा गया आवश्यक गुण। सार को क्या कहा गया? आवश्यक गुण कहा गया। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? आवश्यक गुण। आवश्यक, आवश्यक गुण। इसीलिए इसको कहा गया इसेंस। इसेंस, इसेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यानी इसेंस ही मेन है, और यूपीएससी का ये फेवरेट है। फेवरेट, फेवरेट। आप लोग जितना भी कोशिश करना, ध्यान इधर लगाना। तेरा ध्यान किधर है? ये गाना देखा था ना आपने? क्लियरली बोर्ड पे देखोगे
तो आप भूलोगे नहीं कॉन्स्टिट्यूशंस को। मैं नहीं चाहता कि नोट्स की अहमियत हो, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। आर गेटिंग माई पॉइंट और नोट? जितना आप माइंड में सेट करोगे। तो देखो यहाँ पे सार क्या है, आवश्यक गुण है, और आवश्यक गुण को हमने कितने सेक्शन में डिवाइड किया है? 3 में दिया है, प्रकृति, उद्देश्य और आदर्श। ठीक है, देखिए पीछे वाले भाई लोग जो भी आप आए हो ना, आगे कर दूंगा मैं। डिस्टर्ब मत कीजिएगा, आप लोग जब डेमो आए हैं तो अच्छे से लीजिए, क्लास को बात मत कीजिएगा, फ़ोन ऑफ कर लीजिए। ठीक है, आपको ऑफिस में रिझाया जा सकता है, इस क्लास में कभी भी हम आपको नहीं रिझाने की कोशिश करेंगे। पढ़ना है तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िएगा। मेरे एटीट्यूड में चेंजेस नहीं आएगा आपके लिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्यों? हम लोग मिलिट्री मैन रहे हैं शुरू से। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पढ़ोगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। जो नहीं पास किया है ना एग्ज़ाम, वो डरेगा आपसे। बहुत मेहनत किया गया इस स्टडीज़ के लिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उम्र को मत देखिएगा, एक्सपीरियंस को चेक कीजिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखिएगा, ये सार है, सार आवश्यक गुण है ये। तो 3 चीज़ को मैं देखो दूसरे स्लाइड में समझाने जा रहा हूँ। यानी यहाँ पे जगह नहीं था तो हमने वहाँ पे दूसरे स्लाइड में लिख दिया। देखो यहाँ पे सार, आवश्यक गुण किसका? संविधान का आवश्यक गुण। यानी अगर ये मैं कहूँ तो ये संविधान का क्या है? आत्मा है। ये क्या है? संविधान का क्या है? आत्मा है। संविधान का आत्मा है। इसीलिए तो यूपीएससी ने पूछा है कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है? प्रियम्बल को कहा जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर ये निकल गया तो संविधान खत्म। अब देखो ये सार में है क्या? तो संविधान बनाया किसने है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? संविधान किसने बनाया है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग बनाया। कोई एक पर्सन ने नहीं बनाया है, कोई एक संस्था ने नहीं बनाया है। किसने बनाया है? हम भारत के लोग ने बनाया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियरली? तो देखो जब किताब खरीदते हैं तो किताब के पहले पेज से पता चलता है कि लिखा किसने है किताब को, तो राइटर का पता चल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो संविधान के पहले पेज से ये पता चल रहा है कि संविधान को किसने लिखा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हम भारत के लोग ने लिखा है। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? नंबर 1। नंबर 2, अब जरा सा देखो संविधान दिखता कैसा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखो कि मान लो मेरी बॉडी है और हमें इसको देखना होगा खुद को ही, तो हमें कहाँ पर जाना होगा? आईना के सामने, मिरर के सामने। मिरर में ही तो अपने नेचर को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अगर कोई पूछ दे आपसे ना कि मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो प्रस्तावना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई पूछे संविधान एक का आईना कौन है, तो प्रस्तावना है। तो देखो संविधान कैसा दिखता है? संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में इसको एक एक करके, बस थोड़ा सा बेसिक जान लो। संप्रभु, इसके ऊपर कोई और प्रभु नहीं, स्वयं में क्या रहेगा? ये प्रभु रहेगा। प्रभु का मतलब शक्ति, शक्ति, पावर। भारत संविधान अपने आप में एक शक्ति है, इसके ऊपर और कोई नहीं। क्लियरली? नंबर 1। नंबर 2, समाजवादी। देखो एक होता है समाजवाद और यहाँ पर क्या लिखा हूँ? समाजवादी। तो देखो समाजवाद, समाजवाद, वाद का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा। इसका मतलब क्या होता है? विचारधारा। जिस शब्द के लास्ट में वाद लग जाए, विचारधारा। और इस विचारधारा के केंद्र में कौन है? समाज है। यानी एक ऐसी विचारधारा जिसके केंद्र में क्या हो? समाज हो। इसका मतलब हमारे संविधान का जो नेचर है उसके केंद्र में कौन है? संविधान है। क्या है? संविधान के केंद्र में कौन है? समाज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब देखो जो समाजवाद को मानेगा वो क्या कहलाएगा? तभी तो यूपी में एक पार्टी का नाम है समाजवादी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियरली? अब देखो लोकपंथ निरपेक्ष, भारत में जो भी काम होता है किसी धर्म के नाम पर नहीं, धर्म से न्यूट्रल होकर काम होता है। तभी तो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। अगर पंथ निरपेक्ष ना हो तो सरकार ऐसा कहेगी तो क्या कहेगी फिर? हिंदू का साथ
हिंदू का विकास, लेकिन ऐसा कहती है साथ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या कहती है? सबका साथ और सबका विकास। कुछ क्लियर हो रहा है आपको? देखो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है देश में? लोकतांत्रिक है और रिपब्लिक है। राज्य का जो प्रमुख होगा ना, वो जनता खुद चुनेगी, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। देखो, ये जो प्रकृति किसकी है? ये संविधान का है ना। देखो यहाँ पर मैं टॉप पे लिख रहा हूँ, संविधान का सार है ये, संविधान का सार है। तो देखो, जैसा संविधान है ना, संविधान किसको बताता है? भारत को अगर देखना होगा, भारत दिखता कैसा है, यानी मेरी बॉडी को भारत मान लो, और हम अपनी पूरी बॉडी को देखना चाहते हैं तो हमें आईना में देखना होगा। तो ये बताइए कि जैसा भारत है, भारत दिखता कैसा है, ये कौन बताएगा? संविधान बताएगा। तो ये जो प्रकृति संविधान की है ना, तो ये राज्य की भी प्रकृति होगी। राज्य कौन हमारा है? भारत है, यानी ये राज्य की भी प्रकृति होगी, राज्य की प्रकृति। राज्य कौन है? भारत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो देखो, अगर कोई पूछे कि भारत कैसा दिखता है, तो कैसा बताओगे? जैसा संविधान दिखता है वैसे ही भारत दिखता है। अगर मान लो कोई पूछे कि सरकार कैसी दिखती है, सरकार कैसी दिखती है, तो देखो बाबू, सरकार काम कैसे करती है? संविधान के अनुसार। तो जैसा संविधान वैसे ही सरकार। अगर कोई पूछे जनता कैसी दिखती है, तो क्या बोलोगे? फंस गए आप, फंस गए ना। मेरा काम ही आपको फंसाना समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो डेमो वाले भी फंस सकते हैं क्लियरली देखो, संविधान को लिखा किसने? जनता ने। देखो, हम जैसा मेरा नेचर रहेगा, हम काम वैसे ही करेंगे। मान लो हम शराबी हैं, तो काम कैसा दिखेगा? शराबियों वाला। तो रोड पर क्या करेंगे हम? दायां बायां। क्लियरली? अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आपका नेचर कैसा दिखेगा? क्लियरली? तो संविधान को लिखा किसने? जनता ने। तो जनता का नेचर कैसा नेचर है? जैसा संविधान का नेचर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो भारत की जनता किसी से डरती नहीं है। अगर देश पर कोई अटैक करेगा तो भले मर जाएं, पर क्या करना है? लड़ना है कि नहीं लड़ना है? या भाग जाओगे देश छोड़ के? नहीं छोड़ के। इसीलिए हम लोग क्या हैं? संप्रभु हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हम लोगों के भी केंद्र में कौन है? समाज है। समाज के लिए हम लोग काम करते हैं। तो देखो, अगर कोई पूछे जनता की प्रकृति क्या है, तो जो संविधान की प्रकृति। कोई पूछे सरकार की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, तो जो संविधान का नेचर है। कोई पूछे भारत का नेचर क्या है, तो जब एग्जाम में लिखने जाओगे ना, जब एग्जाम देने जाओगे, तो वहाँ पर संविधान का नेचर ना पूछ करके पूछेगा सरकार का नेचर। आर गेटिंग? भारत का नेचर, राज्य का नेचर। तो किताब में लिखा हुआ है संविधान में संविधान की प्रकृति। तो बस समझाने के लिए आपको ये सब क्या किया हूँ मैंने? एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ। देखो, सरकार। तो एग्जाम में आपको ये पूछेगा राज्य की प्रकृति, सरकार की प्रकृति। क्लियरली? फ्लैट नहीं पूछेगा आपको। तो समझना होगा कि सरकार काम कैसे करती है? संविधान के अनुसार। भारत काम कैसे करता है? संविधान के अनुसार। तो जो संविधान का नेचर है वही भारत का नेचर है। तो एग्जाम में अगर कोई पूछ दे कि भारत की प्रकृति संविधान की प्रकृति है, क्या आप सहमत हैं? चर्चा करें। लिख पाओगे क्वेश्चन? लिखिए जरा, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। पहले क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। राज्य लिखो, राज्य। राज्य ब्रैकेट में लिख देना भारत। भारत। राज्य ब्रैकेट में क्या लिखना है? भारत। भारत की प्रकृति यानी राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति संविधान की प्रकृति है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? राज्य कौन है हमारा? भारत है। राज्य की प्रकृति संविधान की प्रकृति है। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? चर्चा करें। आप लिखना इंग्लिश में, द नेचर ऑफ ए स्टेट, द नेचर ऑफ ए स्टेट is the nature of constitution. Do you agree? Do you agree?
क्लियरली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो संविधान जैसा दिखता है वही भारत दिखता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत जी? अब देखो हमारा संविधान चाहता क्या है, वो क्या करना चाहता है। बिना लक्ष्य का कोई काम होगा देश में? संविधान भी बनाया गया कुछ तो सोच करके कि भविष्य में कुछ अच्छा होगा देश में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जो उद्देश्य संविधान का होगा वही उद्देश्य किसका होगा? सरकार का होगा, क्योंकि सरकार काम किसके अनुसार करती है? संविधान के अनुसार करती है। तो संविधान जो चाहता है वही क्या चाहेगी? सरकार भी। और भारत क्या चाहेगा? जो संविधान चाहेगा। तो अगर कोई पूछे कि संविधान का उद्देश्य क्या है तो आपको ये बताना होगा। अगर कोई पूछे भारत का उद्देश्य क्या है तो यही आंसर है। कोई पूछे सरकार का उद्देश्य क्या है तो यही होगा। तो क्वेश्चन में जब जाओगे ना तो लिखेगा कि सरकार के शासनों की नीतियों का उद्देश्य क्या है, बिना रटे हुए ये सबको लिखना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि सरकार वही काम करती है जो संविधान चाहता है। आर गेटिंग माई पॉइंट और नोट? और जो संविधान चाहता है वही तो भारत चाहता है। तो देखो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप, संविधान और सरकार और कौन? राज्य कौन है हमारा? भारत है। अभी हम यूपी बिहार झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में करेंगे उसकी बात। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब भारत को अनुच्छेद 1 में हम पढ़ेंगे, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अभी सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में समझो। 2009 का जो IAS का टॉपर था ना, उनका नाम है शाह फैजल, डॉक्टर शाह फैजल। नाम सुना है आपने? 2009 बैच का IAS टॉपर है, डॉक्टर भी रह चुका है और UPSC में पहला अटेम्प्ट में पहली बार पढ़ा था, यानी पहली बार निकाला था उन्होंने। ये जो उनसे जब मैं, जैसे आप बैठे हुए हैं ना, तो एक जगह सेमिनार में उनसे फेस टू फेस मिला था, तो मैंने ऐसे स्टूडेंट पूछा था उनसे कि IAS बनने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, यानी एक फर्स्ट रैंकर से हम पूछ रहे थे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और वो ऐसे शख्सियत के बारे में हम बता रहे हैं आपको जो अमेरिका में कई स्ट्रीम में रिसर्च कर रखा है, मेडिकल की भी जानकारी है, बहुत एक्सट्रीम पर्सनालिटी। IAS टॉपर तो बहुत देखा हमने, वन फर्स्ट रैंकर, लेकिन वो जो पर्सनालिटी जिसका जिक्र कर रहे हैं, ही इज़ वेरी डिफरेंट। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? उन्होंने UPSC यानी IAS के पोस्ट से रिजाइन दे दिया था। अभी सरकार बहुत मना दना करके 2 साल के बाद फिर से ज्वाइनिंग करवाई है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उनसे मैंने पूछा था कि सिविल सर्विसेज के लिए, एग्ज़ाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक लाइन में कहा था, यू शुड नो अबाउट इंडिया, भारत के बारे में जानो। भारत है क्या, भारत दिखता क्या है, भारत चाहता क्या है। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो वो 1 घंटे का लेक्चर में जो मैं समझा और वो आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि भारत दिखता कैसा है, तो भारत ऐसा दिखता है, भारत किसी से नहीं डरता। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? भारत के केंद्र में कौन है? समाज है। ये भारत का नेचर है। और भारत चाहता क्या है? न्याय चाहता है, लोगों की आज़ादी, समानता, बंधुत्व, भाईचारा नहीं तो सबका साथ सबका विकास नहीं। अब देखो, व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति उसकी इज्जत क्या हो? मिले, सुरक्षित हो, रिस्पेक्ट मिले उनको, राष्ट्र की एकता और अखंडता बरकरार रहे। हमेशा चाहेगा कि नहीं भारत ऐसा? तो जैसा भारत चाहता है वैसे ही संविधान चाहता है, और सरकार वही काम करती है जो संविधान कहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलें, अगर आप इमेजिनेशन करो कि ये सारी चीज़ों को संविधान से निकाल दिया जाए तो संविधान की आत्मा क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। तो संविधान क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब कुछ बदल सकते हो पर इसको आप हटा नहीं सकते। इसमें जोड़ तो सकते हो आप, पर इसमें निकाल नहीं सकते। इसको इतना इम्पोर्टेंट आप समझ जाइए क्लियरली। यानी अगर हमारी बॉडी अगर थोड़ी वीक दिख रही है, अगर मान लो कि लग रहा है कि हमारी सांसें फूल रही है, तो इसके लिए प्रोटीन ले सकते हैं, पर सांस को कमज़ोर करने के लिए फास्टिंग नहीं कर सकते। इससे क्या हो जाएंगे? और कमज़ोर, यानी घटा तो नहीं सकते, क्या कर सकते? उसको बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? गुड। आगे चलें हम, आपको चलें आगे। अब ज़रा सा देखना एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा आपसे। तो क्वेश्चन ज़रा सा नोट कर लो, ज़रा सा क्वेश्चन खाली नोट कर लीजिए, समझते चलिए, क्वेश्चन नोट करते चलिए।
किसकी? वही है, सिनोनीम है, सिनोनीम है, सिनोनीम है, ठीक है। लिखो, संविधान के उद्देश्य सरकार के उद्देश्य हैं। यदि सरकार सुशासन की बात करती, यदि सरकार सुशासन की बात करती तो इससे कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त होंगे? तो इससे कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त होंगे? तो इससे कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त होंगे? चर्चा करें। जरा सा रुक जाइएगा इसको, अब बोर्ड की तरफ देखना क्लियरली। सरकार का लक्ष्य संविधान का लक्ष्य, संविधान क्या चाहता है? ये चीज़। और सरकार क्या चाहती है? सुशासन, शासन को अच्छे से चलाएं। तो बताओ प्राप्त क्या होगा? यही चीज़। तो देखो, मान लो कि अगर गरीबी दूर हो जाए, भूखमरी दूर हो जाए, महिला और पुरुष में असमानता जो है वो खत्म हो जाए, तो बताइए समानता आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? सरकार बताइए कि महिलाओं को आरक्षण दे रही कि नहीं दे रही है? तो देखोगे पहले जब सरकार क्या करती थी, महिलाओं के लिए 18 साल आयु शादी के लिए और पुरुषों के लिए 21 साल। बताइए पुरुषों को 3 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं पढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए? तो ये क्या था, न्याय था या अन्याय था? तो सरकार ने क्या किया, अब 21 साल दोनों को, लड़की भी और लड़का भी, जब तक 21 साल प्राप्त नहीं होंगे तब तक शादी नहीं। तो बताइए समानता आया कि नहीं आया? तो बताइए अवसर मिलेगा कि नहीं दोनों को समान तरीके से? तो देखो सरकार अच्छा काम की है ना, तो अच्छा करने से लक्ष्य क्या प्राप्त हुआ? संविधान का लक्ष्य प्राप्त हुआ। यानी काम जो भी देखोगे ना आप सरकार को करते हुए, आपको ले जाना है किस पॉइंट पर? इसी पॉइंट पर ले जाना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो न्याय है, न्याय समझिए आप। न्याय का मतलब हुआ, देखिए, हाँ पूछो पूछो। किसको? अच्छा ये क्वेश्चंस, मैंने क्वेश्चन क्या बोले हैं? इंग्लिश में लिखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट is the objective of constitution, is the objectives of constitution, constitution. The government emphasizes on, the government emphasizes on good governance, good governance, good governance, by which what would be achieved, by which what would be achieved, by which what would be achieved, achieved। इससे अचीव क्या होगा? वही अचीव होगा जो संविधान कहता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखिएगा आप ज़रा सा समझना इस चीज़ को। हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना नाम तक नहीं लिखना जानते हैं, तो काम कौन देगा उनको? कोई नहीं देगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सरकार ने न्याय करने के लिए क्या किया? मनरेगा कानून बना दिया कि अगर कुछ भी कहीं जॉब नहीं मिला तो कहाँ कर सकते हो काम? मनरेगा में। इसलिए भारत में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं नौकरी नहीं लगेगी तो कम से कम एक जगह तो गारंटी है, वो क्या है? मनरेगा। अब आप बताइए, ऐसे इंसान जो कोई स्किल्ड नहीं है, कोई काम नहीं करना जानता है, लेकिन सरकार उसको भी क्या कर रही है? काम दे रही है, और काम के बदले पैसा। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो बताइए न्याय हो रहा है कि नहीं उनके साथ, या अन्याय हो रहा है? न्याय हो रहा है ना। लोगों के पास पैसा था तो वो मेडिसिन ले लिया फ्री में, यानी पैसे से, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो सरकार ने क्या किया? फ्री मेडिसिन दिया कि नहीं? वैक्सीन लगाया कि नहीं? तो बताओ न्याय हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ ना। तो सरकार अच्छा अगर जो भी काम करेगी तो कौन सा लक्ष्य प्राप्त होगा? कौन से ऑब्जेक्टिव्स? कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स। अब समझो जरा,
अभी 2023 चल रहा है, संविधान अपनाया गया था कब? 1949 में अपनाया गया था और 50 में लागू हुआ था और 2023 चल रहा है। तो 1950 में जो लक्ष्य था सरकार का, आज क्या वही लक्ष्य है या बदल गया है? ये मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। आप लोग बता पाएंगे सर, जो 1950 में सरकार का लक्ष्य था, यानी संविधान का जो लक्ष्य, वो लक्ष्य वही है या बदल गया है? मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। मैं 1 बाय 1 पूछूंगा सबसे। 1950 में संविधान लागू कर दिया गया, तो जो लक्ष्य 1950 में थे 2023 में वही लक्ष्य हैं या बदल गए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, टारगेट चेंज हो गया, बिल्कुल। आप बताइए एहसान साहब, आप बताओ। सर लक्ष्य तो वही है, पर कहीं ना कहीं वो बढ़ गया है। जो उस वक्त लक्ष्य रखा गया था उससे आगे इसमें चीज़ें बढ़ी है, लेकिन आज भी लक्ष्य वही है, जनता की भलाई। देखिए वो ऐसे समझना इसको, 1950 में जब संविधान लागू हो रहा था ना, तो ऑब्जेक्टिव्स यही थे। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जब मैं पैदा हुआ था तो 6 दिन के बाद मेरा नाम नोमान रख दिया गया। आज इस उम्र में भी नाम क्या है? वही है। काम बदल रहे हैं, इसके लक्ष्य बदल रहे हैं। कल होकर के मान लो हम ये बन जाएंगे ग्रैंडफादर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो नाम क्या रहेगा मेरा? वही रहेगा। लक्ष्य बदल जाएंगे, परिस्थितियाँ बदलेगी, काम बदलेगा, नाम क्या रहेगा? तो नाम न्याय है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? न्याय की परिस्थितियाँ बदलेगी, परिभाषा बदलेगा, और 50 साल बाद इमेजिनेशन करो, 50 साल के बाद शब्द यही रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, उसके अनुसार सरकार के काम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जरा सा देखिएगा, अभी सबके पास स्मार्टफोन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और सभी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। पर देखोगे जनगणना में जब पूछा गया था कि क्या आप फ़ोन चलाना जानते हैं, स्मार्टफोन है आपके घर में या नहीं, तो जिसके घर में स्मार्टफोन यूज किया जा रहा है वो बीपीएल में नहीं आएगा, और जिसके घर में यूज नहीं किया जा रहा है वो किस में आएगा? बीपीएल में आएगा। तो अगली बार 10 साल 20 साल के बाद सोचो कि जो 5G यूज करेगा वो बीपीएल में आएगा, और जो 7G यूज करेगा वो बीपीएल में नहीं आएगा। तो न्याय वही रहेगी, परिभाषा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, क्योंकि देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। नाम वही रहेगा। जैसे नाम है मान लो रमेश, तो रमेश जब घर में गया तो पुत्र बन गया। रमेश अपने भाई से जब मिल रहा तो भाई का रूप में है। रमेश जब क्लास में आया तो छात्र बन गया। रमेश की शादी हो जाएगी तो पति बन जाएगा। कुछ दिन के बाद क्या बन जाएगा? कुछ साल के बाद पिता बन जाएगा, फिर दादा बनेगा। नाम रमेश है, परिस्थितियाँ बदल रही है, उनके सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो नाम यही रहेगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। इसके अंदर परिस्थितियाँ क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? जितना समझना है समझने पर जोर देना है, याद नहीं करना है। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलें आगे, ठीक है। तो देखो आदर्श, यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया है आदर्श। इसका आदर्श है ये, आदर्श, आइडियल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कुछ लोग बोलते हैं आपके आइडियल कौन है, तो कुछ लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कुछ लोग कह देते हैं कि पीएम मोदी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पता है हम लोग सोच के नहीं बोलते हैं, जो मर्जी आया वो बोल दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो देखो आइडियल का मतलब होता है वही। अगर आपने अमिताभ बच्चन कहा तो उनके जो काम है, उनके जो तौर तरीका है, उनका जो बिहेव है, हम उनको क्या करेंगे? अडॉप्ट करने की कोशिश करें। उन्हीं के बताए हुए मार्गों पर क्या करेंगे? चलेंगे। मान लो किसी ने कहा कि हमारा आइडियल गौतम बुद्ध है, तो हम क्या करेंगे? गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर क्या करेंगे? चलेंगे, अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? तो आप बताओ कि आप कह देते हो क्या कि हमारा अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन वाली बात मानते हैं आप? नहीं मानते हैं? नहीं। देखो अब आपको समझाते हैं। इसमें क्यों बता रहा हूँ, अमिताभ बच्चन का नाम क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है।
देखो, कुछ लोगों के पास पैसा था, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो उन्होंने अच्छे घर में बनाए और घर में टॉयलेट भी बना लिया। लेकिन कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे तो टॉयलेट्स नहीं बना पाए, तो ओपन डिफेकेशन, खुले में शौच करना शुरू कर दिया। इससे पॉल्यूशन बढ़ गया। डू यू एग्री और नॉट? तो इससे बीमारियां बढ़ने लगी गरीबों में खास करके। तो सरकार ने क्या किया, टॉयलेट बनवाना शुरू किया। पर आदत कहाँ जाने की थी, ओपन में। तो टॉयलेट यूज नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि घर में तुलसी का पेड़ है, ऐसा मानते हैं हम लोग। डू यू एग्री और नॉट? तो देखो, सरकार ने क्या किया, अमिताभ बच्चन को कहा कि आप दरवाज़ा बंद अभियान चलाएं। उनकी आवाज़ देखोगे, वो सरकारी टेलीविज़न पे जाके देखोगे ना, तो प्रचार आता है उनका, दरवाज़ा बंद अभियान। यानी हमें शौच करने के लिए बाहर में नहीं जाना है। कहाँ जाना है? जो बनाया है घरों में, उसको यूज करने के तरीका समझाते हैं। इससे क्या होगा, समानता आएगी, व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी। अगर कोई खुले में बैठा हुआ है और कोई घर में बैठा हुआ है, बताओ शर्म कहाँ आएगी? बताना खुले तौर से, शर्माना मत आप लोग। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो खुले में शौच करने के लिए कोई भी, अगर खास करके महिलाएं जाएंगी, पुरुष जाएंगे, तो कितना बेशर्मी की बात होगी, होगी कि नहीं? तो व्यक्ति की गरिमा क्या होगी, खंडित होगी। तो व्यक्ति की गरिमा एक लक्ष्य है, सरकार प्राप्त करना चाहती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसके लिए सहारा किसका लिया गया? अमिताभ बच्चन का, ताकि अमिताभ बच्चन की बातों को माने। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सरकार देखो एम्बेसडर बनाती है, एम्बेसडर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बनाती है कि नहीं, ब्रांड एम्बेसडर। तो हम उनकी बातों को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो समाज में बहुत मेहनत करके बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। अगर वो व्यक्ति संविधान के आदर्शों को हमें पालन करने के लिए सिखाए तो कोई बुरी बात नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर कोई पूछे कि क्या आदर्श बन सकते हैं, तो आप कहना कि अगर संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में अगर हमें मार्ग बताए तो वो आदर्श बन सकता है, और अगर मूल्यों से भटकाए तो क्या होगा, वो आदर्श नहीं बन सकता। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आ गई? तो देखोगे आप, एक होता है ना स्तनपान कराने की आदत डालने के लिए बच्चों को, माधुरी दीक्षित को बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। यानी 6 महीने के बच्चे को क्या कराना चाहिए, माँ का दूध पिलाना चाहिए। ऐसा सरकार फोकस कर रही है कि नहीं कर रही है? इससे होता है साइंटिफिकली तरीके से कि बच्चे स्वस्थ होते हैं और बीमारियों से लड़ने की उसमें क्षमता बढ़ती है। ये आप लोग समझ रहे होंगे आप लोग। लेकिन इसके लिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किन को बनाया? माधुरी दीक्षित को। अब माधुरी दीक्षित को लेडी क्या करती हैं, पसंद करती हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर वो बोल दे तो बताओ ये लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं? जब ये लक्ष्य प्राप्त होगा ना बाबू, तो देखो ये सारा न्याय मिलेगा किसको? उस बच्चे को। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उस सारे लक्ष्य प्राप्त होंगे। और जब बच्चा ही कमज़ोर, तो वो देश का नागरिक क्या हो जाएगा? वो कमज़ोर नागरिक। तो देश के विकास में योगदान देगा या देश पर भार बन जाएगा? वो भार बन जाएगा। तो देश का बताओ तरक्की होगा या देश को नुकसान पहुंचेगा? नुकसान पहुंचेगा। तो देखो देश की तरक्की आपकी तरक्की में है और आपकी तरक्की आपके स्वास्थ्य में है। अगर आप ही स्वस्थ नहीं तो संविधान का लक्ष्य प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों का स्वस्थ होना जरूरी है। और स्वस्थ करने के लिए शुरुआत कहाँ से करोगे? बचपन से या बाद में जाके खान पान ठीक करेंगे? बचपन से। तो बताइए वो आदर्श को प्राप्त करने में हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ ताकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे ना, तो आपको इकोनॉमिक्स, सरकार की पॉलिसी, सरकार के जो अभियान, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सबको कॉम्बाइंड तरीके से सीख जाओगे, पढ़ना समझना सीख जाओगे। अब जरा सा देखिएगा, आप एक चीज़ को समझिएगा। सरकार चला रही है क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान। ये कौन है? सरकार है। लक्ष्य क्या है? स्वच्छ क्यों करना चाहते हैं? इंडिया को क्लीन क्यों चाहते हैं? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी इंडिया, भारत के लोग क्या हो? स्वस्थ हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आबो हवा कैसा हो? स्वच्छ हो। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो जब स्वच्छ हो जाएगा ना बाबू, तो देखो न्याय मिलेगा लोगों को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लोगों में समानता आएगा। मान लो बीमार पड़ गया तो किसी के पास तो इंश्योरेंस करा रखा है तो वो तो इलाज करा लेगा, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है तो पूरा सेविंग खत्म हो जाएगी, खेत बिक जाएगा गांव में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो समानता आएगी या असमानता बढ़ जाएगा? असमानता हो जाएगा, असमानता।
और अगर मान लो कि सबको स्वच्छ कर दें, सबको स्वस्थ कर दें, तो समानता आएगा या असमानता आएगा? समानता आएगा। तो सरकार कोई भी काम कर रही है, आप संविधान के इन लक्ष्यों से जोड़ करके देखो, तो देखना क्या होगा, आपका आंसर एप्लीकेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन इतना स्मार्ट होगा ना, तो लगेगा एग्जामिनर को भी कि ये याद नहीं किया है, ये क्या किया है, समझा है। जिस दिन ये टेक्निक आ गई आपके अंदर, आपको मेंस में कोई नहीं रोकेगा। और अगर रटंतु विद्या पे चले गए तो मेंस कभी नहीं निकलेगा। ये बात नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलें आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूँ, ठीक है? और देखो कैसे क्वेश्चंस पूछा गया है और आगे कैसे पीटी में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है? देखिए, सरकार, ये संविधान का लक्ष्य है ना, संविधान का लक्ष्य है। और संविधान का लक्ष्य क्या है? नंबर 1 क्या है जी? न्याय है, यानी जस्टिस है, जस्टिस। और ये जस्टिस 3 तरह के जस्टिस है। सामाजिक, यानी संविधान का ये लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव्स है। ये जो इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे होंगे वो थोड़ा सा समझ जाइएगा। सामाजिक, सोशल जस्टिस बोलते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? सोशल जस्टिस। तो देखना यूपीएससी के सिलेबस में जाके देखना आप, मेंशन है सेकंड पेपर में कि नहीं, सोशल जस्टिस। पहले समझो कि ये वर्ड है कहाँ पर लिखा हुआ, और यूपीएससी क्यों पढ़वाना चाहती है हमसे सोशल जस्टिस। क्यों? क्योंकि लक्ष्य क्या है संविधान का, क्या प्राप्त करना चाहता है? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय। दूसरा, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, इसको इकोनॉमिक जस्टिस बोलते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस बोलते हैं। और तीसरा है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। सब डिटेल में पढ़िएगा आगे चल के, अभी बस मैं बता रहा हूँ। टोटल कितने जस्टिस हो गए? तो 3 हो गए टोटल जस्टिस। तो हम यहाँ पर 3 को कोड कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, ये पॉइंट नंबर 1 है, इसको फिर से ऐसे समझिए। हमने पॉइंट नंबर 1 को, यानी न्याय को किया है। न्याय कितने तरह के हैं? 3 तरह के। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आ रहे हैं हम किस पर? स्वतंत्रता पर। देखो, स्वतंत्रता, तंत्रता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिबर्टी। क्या बोलते हैं? लिबर्टी। लिबर्टी, स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? किस चीज़ की? कौन सा काम? आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इंसान को कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान बनाता है? इंसान को कौन सी ऐसी गुण है जो इंसान को दूसरों से डिफरेंट करता है? द थिंग्स विच इज डिफरेंशिएट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अदर बीइंग। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बुद्धि। और बुद्धि का काम क्या है? सोचना। हम इंसान है ना, तो विचार आएगा ही। इसलिए संविधान क्या दिया? पहली आज़ादी, विचार की स्वतंत्रता। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? विचार की स्वतंत्रता। नंबर 1, विचार की स्वतंत्रता, इसको थॉट्स बोलते हैं। समझना, रटना नहीं है। याद तो है, पर उसको याद को साइंटिफिकली सेट कीजिए। बुद्धि है, तो बुद्धि का काम क्या है? सोचना। अगर माइंड में कोई बात आ गई, हम सोच रहे हैं, तो दिल क्या करेगा? अभिव्यक्त करने का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और इस पर अगर रोक लगा दिया जाए, तो सोच तो जानवरों के माइंड में भी आ रहा है कि हमें चारा खा लेना चाहिए यहाँ से जा कर के, खूंटे को तोड़ करके, पर वो तोड़ सकता है क्योंकि उसकी जंजीरें क्या है? स्ट्रॉन्ग लगा रखी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखो,
सोचने से काम नहीं चलेगा, उसको अभिव्यक्त करने की भी आज़ादी होनी चाहिए। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो विचार है तो दिल क्या करेगा, बोल ही दें उनको। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्लियरली? अभिव्यक्त। इसलिए विचार आता है तो अभिव्यक्त कर दिया करो। रोक रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप नुकसान पहुंचा रहे हो खुद को, फिर दिक्कत होगी आपको ही। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, अभिव्यक्त मान लो कर दिया। जैसे आपका दिल में कोई बात आई, दिल में नहीं दिमाग में कोई बात आई, दिल वाली बात निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो माइंड में कोई बात आई, आपने कह दिया, अब अगला पे छोड़ दो, विश्वास करे या ना करे, ये आज़ादी उन पर होनी चाहिए कि नहीं? कि नहीं आप कह दो कि जो मैंने कह दिया मेरी ही बात मानो, ऐसा सही होगा? नहीं। तो विचार की स्वतंत्रता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो विश्वास की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें यकीन करें या ना करें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखो विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास, बिलीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बिलीफ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म, फेद, फेद है, फेद। आप किस चीज को मान रहे हो? अगर आपका आस्था किसी पत्थर में भगवान ढूंढ रहे हो तो इट्स ओके, अगर नहीं भी ढूंढ रहे हो इट्स ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कोई पूरब प्रणाम करता है सुबह उठ के, तो कोई पश्चिम में सजदा करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कोई कुछ नहीं करता, सोया रहता है उस टाइम, अपनी आज़ादी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये अपनी आस्था है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब क्या आएगा नेक्स्ट? उपासना, उपासना, वर्शिप है ना, वर्शिप। पूजा पाठ का तरीका अलग अलग हो सकता है। देखो एक जो यहाँ के मेजॉरिटी है ना वो हिंदू रिलीजन है, इनमें भी देखो कई तरीके हैं पूजा पाठ करने के, कोई एक तरीका नहीं है, कई तरीके हैं। समझ में आ रही कि नहीं? और उसमें भी मतभेद हैं। कोई साईं बाबा का मूर्ति रख करके डांस करते हैं वहाँ पे, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जा कर के मंदिर में अच्छे से पूजा करते हैं। अपने अपने तरीका है कि नहीं है? तो आप जिस तरीके से चाहो पूजा करो, पर तरीका इतना खराब ना हो जाए कि किसी को नुकसान पहुंचने लगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखो ये सारी की सारी आज़ादी है। कितने प्रकार की आज़ादी हो गई? 5। न्याय कितना हो गया? न्याय 3 और स्वतंत्रता याद रखिएगा डिजिट, अगली बार एग्जाम में पूछेगा आपसे, 3 5 करके दे देगा आपको ये करने के लिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पता होना चाहिए कि कौन सा, और सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। सीक्वेंस ये हो सकता है पीटी में एक सीक्वेंस मेंटेन कराए आपको। ओके, अब जरा सा देखना फिर से, यहाँ पे हमने क्या कर लिया? न्याय को देखा, स्वतंत्रता को देखा, अब किसको देखने जा रहे हैं? समानता को। देखो समानता, समानता, समानता। नंबर 1 अवसर, अवसर, अवसर को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। सबको समान अवसर मिलेगा। तो देखोगे कि एससी, एसटी, ओबीसी सबको आरक्षण मिला हुआ था, छूट कौन रहे थे? जनरल। तो सरकार ने प्रावधान बना के ईडब्ल्यूएस कर दिया और उसको भी आरक्षण। अब भारत में कोई भी ऐसा कास्ट नहीं है जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा हो। तो बताइए अवसर में समानता आई कि नहीं आई? के लिए आलोचना आप तो कई बिंदु पर कर सकते हो, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव बात कर रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नंबर 1, नंबर 2 प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। ये नाम सुना होगा आपने, इसको बोलते हैं स्टेटस। क्या बोलते हैं? स्टेटस, स्टेटस, प्रतिष्ठा, स्टेटस। तो देखिएगा आप जरा समझना गौर से, जो भाई बात मैं कह रहा हूँ समझाने के लिए कह रहा हूँ, हमारा लक्ष्य किसी को टारगेट करना नहीं है। देखिए एक मान लो कोई मेल है, पति है,
और पत्नी को 3 बार तलाक कह दे इंस्टेंटली, और वो क्या कर दे, छोड़ दे, अपने जीवन से निकाल दे, तो बताइए उस महिला के साथ, उस महिला के मस्तिष्क पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? गरिमा उसकी बहुत बढ़ जाएगी या घटेगी? घटेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो देखो, सरकार ने इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए क्या कानून बनाया? 3 तलाक निषेध कानून बनाया कि नहीं? ताकि व्यक्ति का क्या हो, प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसी तरीके से मान लीजिए कि किसी चाय की दुकान पर जाएं और उसने कहा कि आप कौन हैं? हमने बता दिया मेरा नाम राघव जाटव है। उसने कहा नहीं, देयर इज़ नो एनी प्रोविज़न टू सर्व द टी टू जाटव कम्युनिटी। क्लियरली? तो क्या बताइए यहाँ पर छुआछूत हो रहा है कि नहीं? तो ऐसा कोई होटल मिलता है आपको? नहीं मिलेगा। तो सरकार ने इस पर कार्रवाई की कि नहीं? तो ऐसे जहाँ पर भी गतिविधियाँ दिखेगी जिससे किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुँचती हो, तो सरकार क्या करेगी? उसको रूट आउट करने की कोशिश करेगी, समाप्त करने की कोशिश करेगी। तो देखो कि कई कानून बने हैं व्यक्ति के प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए, बने हैं कि नहीं? जैसे शादियों में दहेज मांगा जाता है, तो दहेज मांगोगे, बताइए, एक तो वो पढ़ाई लिखाई पे खर्च, ऊपर से शादी पर खर्च। ये अलग चीज़ है कि दहेज कानून बना हुआ है, फिर भी क्या हो रहा है, लिया जा रहा है। तो लेने वाले से ज़्यादा है देने वाला दोस्त। उनको लड़का सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, क्या उसमें झुनझुने लटके हुए हैं? अरे भाई, कोई भी लड़का से करो शादी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपको ये चीज़ें चेंजेस करना पड़ेगा। लड़की ग्रेजुएट, लड़का 10th पास होकर के और ले लिया अगर नौकरी, शादी किससे? नौकरी के नाम पर। लड़का से नहीं शादी हो रही है, शादी किससे हो रही है? नौकरी से। अभी आप IAS नहीं बने हो ना, कोई नहीं पूछ रहा है। IAS बन जाओगे तो मंत्री का फ़ोन आया, तो आप समझ आना कि शादी मुझसे नहीं हो रही है, शादी किससे हो रही है? पद से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और इत्तफाक से अगर मान लो कि 2 महीना के बाद आपको IAS पद से बर्खास्त कर दिया जाए, तो आप समझना तलाक भी निश्चित है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो लक्ष्य देखो, तो प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई लेवल पे काम कर रही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो देखो, अभी आप देखोगे महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया टफ। 14 सेकंड अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को 14 सेकंड कंटिन्यू देखता है तो 1 साल की सज़ा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ऐसा कानून, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप 14 सेकंड मान लो कंटिन्यू नहीं देख करके 3 बार कंटिन्यू देख लिया उनको, 3 बार, तो 1 साल की सज़ा। और अगर गलती से टच कर गया, हाथ वाथ टच कर गया, तो सीधे 1 से 3 साल हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये क्यों हुआ? ऐसा माना जाता था कि अगर कोई मुझे बार बार घूर के देखे तो इससे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा क्या होती है, चोट पहुंचती है। मान लो रास्ते से जा रही है और कोई अभद्र तरीके से कमेंट करता है, शब्द मैं नहीं बोलूँगा, आप बहुत अच्छे समझदार हैं, ठीक है? तो कमेंट करने से प्रतिष्ठा क्या होती है, चोट पहुंचती है। तो सरकार ने, जानते हैं, 2013 में कठोर कानून बना दिया, अब कमेंट करके दिखाओ। समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो देखोगे इससे क्या गरिमा सुनिश्चित हो रही है, प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो रही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो समानता कितने हो गए, कितने हो गए जी? 2 हो गए। न्याय 3, स्वतंत्रता 5, समानता 2। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब ज़रा मान लो कि अगर एग्जाम में पूछे, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ इस स्लाइड में, संविधान के लक्ष्य को निम्नलिखित पहलुओं में देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता और
समानता। ऑप्शन नंबर ए 5 to 3, ओके। नंबर बी 2, 3, 5। नंबर सी 3, 5, 2। एक मिनट, इतना आसान कैसे कर देंगे, है ना। 5, 5, 3, 2, डी, नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? समझ रहे हैं क्वेश्चन? नन ऑफ दीज। क्लियरली, यानी एग्जामिनर अब आपके ऊपर छोड़ेगा कि ये क्वेश्चंस को कैसे करोगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो पता हो गया आपको कि सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, 3, 5, 2 का होना चाहिए। क्लियर हो गई? तो देखो, हमने न्याय को देख लिया और स्वतंत्रता को और समानता को देख लिया। कोई दिक्कत? टाइम क्या हो गया जी? 3 मिनट बाकी है। देखिए, अब ज़रा सा ध्यान से समझना इसको। देखो, मैंने आज बताया क्या कि संविधान कहते किसको है, संविधान कहते किसको है। तो संविधान एक प्रकार का क्या है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये सारी बातें लिखी गई है। देश चलेगा कैसे ये बताया गया, सरकार जो देश को चलाती है वो कैसी सरकार होगी, उसका नेचर कैसा होगा, ये बताया आपको। कंपैरिजन हमने यूएसए से किया था। फिर उसके बाद हमने बताया कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो एक लिखित, दूसरा अलिखित। फिर हमने आपको ये बताया कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो इसको हमने लोकतंत्र को देखा और लोकतंत्र हमने अपनाया, इसलिए संविधान अपनाया। फिर उसके बाद हमने आपको ये बताया कलर चेंज, हाँ, ओके। संविधान की प्रकृति हमने प्रस्तावना बताया था और प्रस्तावना में हम फिर इस पर आ गए थे, आपको सार पर आ गए थे, सार पर। देखो हमारे साथ धोखा कर रहा है ये, है ना सार पे। तो सार में हमने इसेंस बताया था, आवश्यक गुण। संविधान की आत्मा कौन है, तो प्रस्तावना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और समझाया था कि आवश्यक गुण का मतलब होता क्या है। क्लियरली, आवश्यक गुण को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किए थे और हमने बताया था आपको कि संविधान के जो आवश्यक गुण हैं, जिसमें से संविधान की प्रकृति और लक्ष्य। लक्ष्य में बहुत सारे चीज़ों को देखा, लेकिन कुछ कोड कर दिया गया है, कोई 3 है, कोई 5 है, कोई 2 है। कल अब इसके अंदर चलेंगे। अब आज की क्लास